अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान दौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क के बारे में बताने लगा हूं। ऐसा मुल्क जो पुरानी गाड़ियां ख़रीद कर मुरम्मत करके बिलियन डॉलर कमाता है। ऐसा मुल्क जो दुनिया में खूबसूरत लड़कियों की वजह से मशहूर है, और ऐसा मुल्क जिसमें औरतों को वोट डालने का हक सबसे पहले दिया गया। ऐसा मुल्क जो नदी नालियों की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब पीने और पिलाने वाला मुल्क है। पूरी दुनिया में सस्ता नेटवर्क इसी मुल्क के पास है। साबिक पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी के कान में इसी मुल्क के सफ़ीर ने क्या बात कही थी कि आसिफ अली जरदारी 7 दिन नहीं सोए थे। तो आइए बात करते हैं बाल्टिक के एक खूबसूरत मुल्क लिथुआनिया की। तो नादरीन का आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, लिथुआनिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया है। लिथुआनिया बहरा बाल्टिक की 3 रियासतों एस्टोनिया, लिटविया और लिथुआनिया में से एक है। इसकी मशरकी किनारे पर वाक़ है। लिथुआनिया की ज़मीनी सरहदें शुमाल में लिटविया, मशरक़ और जनूब में बेलारूस, जनूब में पोलैंड और मगरब में रूस है। लिथुआनिया का दारुल हुकूमत बड़ा और ख़ूबसूरत शहर विल्नियस है। लिथुआनिया की कौमी ज़बान लिथुआई है, जो यूरोप की कदीम ज़बानों में से एक है और बाल्टिक ज़बान के ग्रुप का हिस्सा है। लिथुआनिया का कुल रकबा 65,300 किलोमीटर है और इसकी आबादी तकरीबन 30 लाख है। आबादी का 87% लोग शहरों में रहते हैं और 13% लोग देहातों में रहते हैं और 43 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर में रहते हैं। लिथुआनिया अपने जीडीपी में से 2.50% तालीम पर खर्च करता है और इसी वजह से लिथुआनिया का लिटरेसी रेट 100% है, जो दुनिया भर में पहले नंबर पर है। ये मुल्क खूबसूरती और सफाई के लिहाज से दुनिया का पहला मुल्क है। आपको लिथुआनिया में किसी के घर के सामने कूड़ा क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगा। सड़क के किनारे कागज़ का कोई टुकड़ा पड़ा हो, मर्द या औरत कार से उतर कर उसे उठाकर अपने पर्स में डाल लेते हैं। उनका ख्याल है कि सफाई हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। कहा जाता है कि लिथुआनिया की औरतें दुनिया भर में खूबसूरती में पहले नंबर पर हैं। खूबसूरती के साथ साथ उन औरतों की आंखें इतनी पुरकशिश हैं कि जो एक बार उन्हें देख ले उसे दिल में उतर जाती हैं। लिथुआनिया की औरतें दीगर यूरोप की औरतों की तरह मर्दों पर लट्टो नहीं होती। लिथुआनिया की औरतें हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। लिथुआनिया मर्दों के बजाय औरतें दफ्तरों और दीगर शोबों में ज़्यादा काम करती हैं। लिथुआनिया की तमाम औरतें पढ़ी लिखी हैं और 1918 में उन्हें वोट डालने का हक दिया गया, जिससे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। लिथुआनिया में लोगों की औसत उम्र 80 साल है। लिथुआनिया को झीलों वाला मुल्क भी कहा जाता है। लिथुआनिया में झीलों की कुल तादाद 3000 से ज़्यादा है और नदियों की कुल तादाद 29,000 है, और इसकी सबसे बड़ी नदी निम्नेस है, जिसकी लंबाई 937 किलोमीटर है। लिथुआनिया की करेंसी यूरो है। लिथुआनिया के लोग बास्केटबॉल के ज़्यादा शौकीन हैं। लिथुआनिया के ग्राउंड हो या सड़क या पार्क हो, इसमें आपको बच्चे, नौजवान और बूढ़े बास्केटबॉल खेलते हुए नजर आएंगे। लिथुआनिया की बास्केटबॉल टीम NBA की मशहूर टीमों में से एक है। इस खेल को मशहूर करने में फ्रैंक ल्यूबेन का कलीदी किरदार है। लिथुआनिया में आपको दुनिया भर से किसी मशहूर बियर ब्रांड मिल सकती है। लिथुआनिया में बियर की 300 ब्रांड हैं। लिथुआनिया में आपको रिवायती शराब भी मिल जाती है, जो लिथुआनिया खुद तैयार करती है। यूरोप और दीगर मुल्कों में एक्सपोर्ट भी करती है। लिथुआनिया की इंटरनेट दुनिया भर में सस्ता तरीन इंटरनेट है। लिथुआनिया के किसी भी कोने में आपको इसके सिग्नल पूरे मिलेंगे। यूरोप के दीगर मुल्कों की तरह लिथुआनिया की डिशों का भी अपना एक मज़ा है। दुनिया भर के सियाह इन डिशों को खाना खाकर बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इनमें सफ़ल्यानाई है, जो लिथुआनिया का कौमी फूड है, और दूसरी डिश जो सूप की शक्ल में बनाई जाती है उसे ब्रोक स्याई सरोबा भी कहते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार होती है। लिथुआनिया में राई की रोटी खाने को 4 चांद लगा देती है। लिथुआनिया में 86.7% लोग लिथुआनियन हैं, 5.6% लोग पोलिश हैं, 4.8% लोग रशियन हैं,
1.3% لوگ بیلاروسین ہیں، 0.1% لوگ یوکرینین ہیں اور 0.9% دیگر ملکوں کے لوگ یہاں آباد ہیں۔ لیتھوینیا میں پرانی کاروں کے ڈینٹ پینٹ کر کے دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور زراعت کے جدید آلات تیار کر کے دنیا بھر میں فروخت کر کے زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ لیتھوینیا دنیا بھر سے پرانی گاڑیاں خرید کر ان کو مرمت کر کے دوبارہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے اور زرعی آلات اور ان گاڑیوں کے مد میں $54 بلین کماتا ہے۔ پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری کو جب لیتھوینیا کے سفیر نے یہ بات کی کہ ہم $54 بلین پرانی گاڑیوں کو مرمت کر کے کماتے ہیں تو آصف علی زرداری جو ہیں وہ حیران ہوئے اور 7 دن تک انہیں نیند نہ آئی۔ لیتھوینیا کا پہلی بار نام تاریخ میں 9 مارچ 1009 میں رکھا گیا جب 6 جولائی 1253 میں مائن ڈیوس کی بادشاہت قائم ہوئی اور 24 اکتوبر 1795 کو برطانیہ نے لیتھوینیا پر قبضہ کر لیا۔ 16 فروری 1918 کو آزادی لیتھوینیا کو ملی، لیکن 15 جون 1940 کو روس نے لیتھوینیا پر قبضہ کر لیا۔ 22 جون 1941 کو جرمنی نے لیتھوینیا پر قبضہ جما لیا۔ پھر 1944 میں دوسری عالمی جنگ کے اختتام پر ہٹلر کی شکست کے بعد روس نے جرمنی سے یہ قبضہ چھڑوا لیا اور خود اس لیتھوینیا پر قابض ہو گیا۔ لیتھوینیا کی دیگر شہروں میں 600 سال پرانے چرچ بھی اب تک موجود ہیں۔ لیتھوینیا میں مسلمان جو 600 سال پہلے آئے تھے اب بھی وہاں آباد ہیں، وہ صرف نام کے مسلمان رہ گئے، ان کا کلچر غیر اسلامی ہو چکا ہے۔ ترکی اب کوشش کر رہا ہے کہ ان کو دینی تعلیمات پر عمل درآمد کروایا جائے۔ لیتھوینیا دنیا کی واحد بندرگاہ کلی میڈیا ہے جہاں آپ ڈنمارک، جرمنی اور سویڈن جا سکتے ہیں۔ 14ویں صدی میں لیتھوینیا بڑا ایک ملک تھا۔ لیتھوینیا کا سالانہ GDP 92.261 ارب ڈالر ہے اور فی کس آمدنی $35,996 ہے جو دنیا بھر میں 41ویں نمبر پر ہے۔ لیتھوینیا کا ہر چوتھا مرد ماسٹر ڈگری ہولڈر ہے۔ 1860 میں لیتھوینیا میں ٹرین سروس شروع ہوئی اور 1886 میں ٹیلی فون سسٹم لگ گیا۔ لیتھوینیا میں 1899 میں سیوریج سسٹم شہر میں لگ گیا تھا۔ 1903 میں شہر میں پاور پلانٹ بھی لگ گئے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سپریم کونسل نے لیتھوینیا کو آزادی کا اعلان کر دیا، لیکن دوسری عالمی جنگ پر جب جرمنی نے لیتھوینیا پر قبضہ کر لیا اور جنگ کے آخر میں جب ہٹلر کو شکست ہوئی تو دوبارہ رشیا نے یہ قبضہ چھڑوا کر لیتھوینیا کی آزادی کو کچل دیا۔ بالآخر 1991 میں لیتھوینیا کو آزادی مل گئی۔ لیتھوینیا کے لوگوں نے سب سے پہلے لینن کے مجسمے کو مسمار کر دیا۔ 2004 میں لیتھوینیا نے یورپی یونین میں شمولیت اختیار کی اور 2015 میں یورو کو کرنسی کے طور پر اپنا لیا۔ یہ ملک قدرتی مناظر کے لیے جانا جاتا ہے جس میں جنگلات، جھیلیں قابل ذکر ہیں۔ باسکٹ بال اور آئس ہاکی کے بعد فٹ بال لیتھوینیا کا پاپولر کھیل ہے۔ لیتھوینیا میں پارلیمانی نظام ہے جس میں صدر ملک کا سربراہ ہوتا ہے اور وزیر اعظم عوام کا نمائندہ۔ اس وقت لیتھوینیا کے صدر گیتاناس نوسیدا ہیں اور وزیر اعظم انگریڈا سمونتھے ہیں۔